काशी में नमो नमो। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मेगा रोड शो है। नामांकन से पहले पीएम मोदी का भव्य रोड शो आज होने जा रहा है। रोड शो में मिनी भारत की झलक भी दिखेगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दिया जाएगा। पीएम के रोड शो पर जगह जगह पुष्प वर्षा की जाएगी और ये भव्य तैयारियां की गई हैं भव्य रोड शो के लिए। बेहद अहम ये रोड शो, क्योंकि कल वाराणसी से नामांकन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन उससे पहले ये रोड शो बेहद महत्वपूर्ण। कलाकार और बटुक वैदिक मंत्रोच्चार से पीएम का स्वागत करेंगे। 14 मई को नामांकन दाखिल करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कल नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन उससे पहले आज की भव्य तस्वीर काशी में नजर आएगी, जहां हर जगह सुनाई देगा तो सिर्फ नमो नमो, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश भी यहां पर दिया जाएगा। मिनी भारत की झलक भी इस रोड शो में दिखेगी। इस तरह से इंतजाम यहां पर किए गए हैं, तैयारियां इस कदर की गई हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते नजर आएंगे। तो भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकेगा कि न सिर्फ वाराणसी बल्कि आसपास के शहरों से, राज्यों से लोग पहुंचे हुए हैं। सुबह से इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का, उनके रोड शो का, ताकि उन्हें देख सके, उनसे मुलाकात करने का मौका मिल सके, उनको अभिवादन कर सके। और ये भव्यता नजर आएगी आज के इस रोड शो में। तो भव्य रोड शो की तैयारी की जा रही है, क्योंकि 2024 में वाराणसी से एक बार फिर से प्रत्याशी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तीसरी बार है जब वो नामांकन वाराणसी से दाखिल करेंगे। लेकिन अगर 2014-2019 की बात करें तो नामांकन से पहले रोड शो की बेहद अहम ये दो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। 24 अप्रैल 2014 जब वाराणसी से पहली बार नामांकन दाखिल किया, तो उससे पहले रोड शो किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बड़े अंतर के साथ जीत कराए थे। और उसके बाद 2019 की ये दूसरी तस्वीर, जब उन्होंने नामांकन वाराणसी से दाखिल किया, उससे पहले भी रोड शो यहां पर हुआ और कितनी भव्यता इस रोड शो में नजर आई थी। ये 25 अप्रैल 2019 की तस्वीर है। और तीसरी तस्वीर आज नजर आएगी जब वाराणसी में होंगे, काशी में होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कल नामांकन करेंगे, लेकिन उससे पहले आज भव्य रोड शो भी देखने को मिलेगा। यानी दो बार काशी इसकी साक्षी बन चुकी है और तीसरी बार लोगों को और ज्यादा इंतजार और इस बार और ज्यादा उम्मीदें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। एक तरह से यह शक्ति प्रदर्शन भी है। ये दर्शाएगा कि किस तरह से काशी की जब हम बात करते हैं तो हम क्यों उसे मिनी इंडिया कहते हैं। वो मिनी इंडिया की झलक भी आज इस रोड शो में नजर आएगी। भगवा रंग जो हमेशा नजर आता है, लेकिन जब काशी की बात हो, प्रभु विश्वनाथ की बात हो, तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण भी हो जाता है। ये दो अहम तस्वीरें आप देख रहे हैं और इंतजार सभी को है तीसरी तस्वीर का, जब आज ये रोड शो के लिए पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और रोड शो की जब शुरुआत होगी, 5 से 6 किलोमीटर लंबा ये रोड शो रहेगा। ऐसे में समझा जा सकता है कि करीब 3 घंटे के आसपास ये रोड शो चलेगा। और ऐसे में कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं, क्योंकि इससे पहले भी जब सहयोगी हमारी दीपिका बात कर रही थी तो लोगों का कहना था कि हम तो सुबह से मौजूद हैं, हम तो इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और ये 10 सालों का जो विकास है उससे हम बहुत ज्यादा खुश हैं, प्रभावित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और ऐसे में हम और भी इंतजार करना पड़ा तो हम इंतजार उनके लिए कर सकते हैं। लेकिन किस तरह से रंग रोड शो के नजर आए थे 2014 में, फिर 2019 में, ये दो अहम तस्वीरें। तो जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार चुनाव लड़े, जीत कर आए, 5 साल प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद 2019 में फिर वाराणसी से जीते और उसके बाद लोगों का और प्यार मिला। आखिर कनेक्शन क्या है, क्या जुड़ाव है काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? चलिए वो आपको दिखाते हैं, क्योंकि बेहद अहम ये रहा है। लोगों का भी उतना ही ज्यादा जुड़ाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होता जा रहा है और मजबूत होता जा रहा है, वो भी देखने को मिलता है। नरेंद्र मोदी का जब जिक्र होता है तो मोदी मैजिक का जिक्र के बिना कोई रह नहीं सकता। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हमारे जो दर्शक जुड़े हुए हैं उन्हें बताते हैं कि विगत वर्षों से किस तरह से जो लोकप्रियता का ग्राफ है वो बढ़ता चला। तो वाराणसी में, काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और काशी का जो रिलेशन है, रिश्ता है, वो पवित्र है। 10 साल में पीएम मोदी 48 बार काशी आ चुके हैं और इसीलिए लोग कहते हैं कि वो काशी आते नहीं बल्कि उन्हें भगवान वहां पर बुलाते हैं और वो खुद की मर्जी से नहीं बल्कि प्रभु की इच्छा से पहुंचते हैं। 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 48 बार वहां पर पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने काशी में लगभग 10 रोड शोज अब तक किए, यानी कि हर साल एक रोड शो वहां पर, अगर इसे औसतन मानकर चले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में किया करते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और काशी में अगला कनेक्शन क्या है? 2014 में 24 अप्रैल को नामांकन से पहले रोड शो किया था। ये वो हवा थी, ये वो फिजा थी जब राजनीति करवट ले रही थी, और उसके बाद आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मैजिक है वो सभी पर छाया हुआ है। 2014 में 24 अप्रैल को रोड शो किया था। मलदहिया चौराहे से कलेक्ट्रेट तक रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, और जो जादू है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो मोदी लहर की शुरुआत है वो उसी समय से हो गई थी, और उसके बाद आज तक अनवरत वो जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और काशी का और क्या रिलेशन है? 2019 में 25 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया था, 2014 में 24 अप्रैल को, और 2019 में 25 अप्रैल को, यानी कि तारीख आसपास ही रही, नजदीक ही रही, लेकिन रोड शो यहाँ पर भव्य तब भी हुआ था और आज भी इसी तरह का भव्य रोड शो होने वाला है। एक और चीज बताते हैं, बीएचयू से काशी विश्वनाथ मंदिर किया था रोड शो। जो रूट रहा था वो बीएचयू से लेकर के काशी विश्वनाथ मंदिर तक का रहा था। लगभग 5 से 6 किलोमीटर का रोड शो आज भी है। कुल मिलाकर के आज जो एनडीए की ताकत है, भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मैजिक है वो इसमें दिखाई देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और काशी के बीच संबंध यहीं खत्म नहीं होते, बल्कि 26 अप्रैल 2019 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्चा भरा था, एक बार प्रधानमंत्री बनने के बाद दोबारा प्रधानमंत्री बनने के लिए जब अपनी इस संसदीय सीट से जनता के बीच पहुंचे थे, तो जनता की वाहवाही तो उन्होंने अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल को लेकर, अपने ऐतिहासिक फैसलों को लेकर लूटी। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आज के होने वाले भव्य रोड शो की तैयारी आखिर कैसी है, क्योंकि आज एक बार फिर से इतिहास क्रिएट होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 लाख घरों में निमंत्रण पत्र बांटे हैं और बाकायदा लोगों को आमंत्रित किया है कि प्रधानमंत्री के इस रोड शो का वो हिस्सा बने। प्रधानमंत्री अपने घर पहुंच रहे हैं, एक तरीके से उनका घर ये अब हो गया है। रूट भी आपको दिखा रहे हैं कहां से शुरू होगा। बीएचयू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो शुरू होगा, आगे बढ़ेगा। 10 लाख लोगों को जुटाने का टारगेट इस बार है, यानी कि जो तादाद है वो पिछली बार की तुलना में बढ़ी हुई नजर आएगी। लंका चौराहा पर वो रोड शो पहुंचेगा और ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं पूरी काशी को बीजेपी ने निमंत्रण पत्र दिया है, यानी कि पूरा का पूरा काशी उस समय का साक्षी होगा जब प्रधानमंत्री का ये शानदार रोड शो होगा। पूरी काशी को निमंत्रण देते हुए आज जब इस रोड शो की तस्वीरें आएगी, फर्स्ट इंडिया पर दर्शक सबसे पहले देखेंगे, और लगभग 25 टीमों को बनाया सिर्फ इसलिए गया ताकि बीजेपी की ओर से जो निमंत्रण पत्र बनाया गया है इस रोड शो का, वो सभी घरों तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति तक की दिल की बात पहुंचे कि आपके लिए कार्यक्रम है, आपसे जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, आपके व्यक्ति का कार्यक्रम है, इसलिए जरूर पहुंचे। इन टीमों को यूपी सरकार के 4 मंत्री भी इसमें शामिल हैं, यानी कि जो 25 टीमें बाकायदा बनाई गई है, यूपी सरकार के 4 मंत्री इसकी बागडोर संभाल रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी से मानकर चल रहे हैं। 3 सांसद और 14 विधायक भी इसे लीड कर रहे हैं, यानी कि 3 सांसद भी उस 25 लोगों की टीम में शामिल है जो उसे लीड कर रहे हैं, लोगों तक उस मैसेज को पहुंचाने की। साथ ही जब भव्य रोड शो की तैयारी के दूसरे पैरामीटर को हम देखते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी कनेक्शन को हम देखते हैं, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार इस तैयारी का जायजा लेते रहे, तैयारियों की समीक्षा करते रहे। अब आप समझ सकते हैं कि जो दूसरे रोड शोज हैं, जो दूसरी सभाएं की, हालांकि सभी में दिल से पहुंचे, दिल से अपनी बातें रखी, लेकिन ये दिल के सबसे करीब होगा, ये दिल के सबसे खास होगा, क्योंकि लगातार खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसको लेकर के तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। कोई भूल, कोई चूक, कोई भी यहाँ पर गलती की गुंजाइश ना हो, उसको लेकर के ये मेक श्योर किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तैयारियों की समीक्षा की, क्योंकि सभी की जिम्मेदारी ये है संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस तीसरे भव्य रोड शो, हालांकि 10 रोड शोज किए हैं, लेकिन कार्यकाल से पहले प्रधानमंत्री अब जब बनने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो फिर एक और रोड शो बनारस के कलाकार बटुक वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने वाले हैं। और प्रधानमंत्री के इस रोड शो में भारत की, राष्ट्र की साफ तौर पर झलक दिखाई भी देगी, क्योंकि अपनी बातों में भारत का संबोधन प्रधानमंत्री ना करे ये हो नहीं सकता। पीएम मोदी के रोड शो में भारत की एक मिनी झलक दिखाई देगी। अब वो कैसे दिखाई देगी वो भी आपको समझा देते हैं। तमिल, तेलुगु, मराठी और बंगाली झलक, यानी कि एक राष्ट्र के साथ साथ यहाँ एक राष्ट्र के अलावा जो समरसता का संदेश है वो भी पहुंचाने की कोशिश इस रोड शो के माध्यम से की जाएगी, जहां पीएम का मराठी, गुजराती, बंगाली, माहेश्वरी, मारवाड़ी, साथ ही तमिल, तेलुगु, पंजाबी समाज के लोग अपनी अपनी परंपरा के हिसाब से स्वागत करेंगे। स्वागत अलग अलग ढंग से होगा, लेकिन लक्ष्य एक ही होगा,
एक ही भाव के साथ होगा, प्रधानमंत्री का स्वागत करने का भाव, उनकी जीत से जुड़ा हुआ भाव और साथ ही लोगों के हृदय का वो भाव जो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर फील करते हैं। ढोल नगाड़े बजाने के साथ ही फूल बरसाए जाएंगे, गजब का माहौल रहेगा। वो तस्वीर देखने वाली होगी जब इस रोड शो की शुरुआत होगी और BHU से रोड शो शुरुआत होने के साथ लंका चौराहे से लेकर विश्वनाथ मंदिर तक लगातार अनवरत पुष्प वर्षा चलती रहेगी। यानी कि जो पूरा काशी है बम बम के जयकारों से तो रोजाना गुंजायमान होता है, लेकिन आज मोदी के जयकारों से गुंजायमान होगा। प्रधानमंत्री के इस पूरे रोड शो में पुष्प वर्षा की जाएगी जगह जगह। 110 जगहों पर सभी समाजों के लोग जुटने वाले हैं और ये सभी जगहों को जब चिन्हित किया गया है तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत किस तरह से अब बनाया जाएगा, इसका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संदेश देने वाले हैं। देश दुनिया के लिए संदेश होगा, सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए संदेश कि भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत कैसे है। अब इतना बड़ा रोड शो है तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी होना लाजमी है। जरूरत से ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम 4 लेयर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। 4 लेयर सिक्योरिटी होगी, यानी कि परिंदा भी इस सिक्योरिटी में पर नहीं मार पाएगा। आगे बढ़कर देखते हैं तो पहली लेयर जो होगी वो आंतरिक लेयर होगी, स्नाइपर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की ये पहली लेयर जो होगी वो स्नाइपर होगी। इसके बाद में फिर RAF, CISF और साथ ही NSG कमांडोज उनकी सिक्योरिटी के लिए तैनात होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि कई और VVIP मूवमेंट भी रहने वाले हैं। दूसरी लेयर बाहर पुलिस और PAC के जवान होंगे। पहली और दूसरी लेयर की जानकारी देखकर ही आप समझ गए होंगे कि कितनी कड़ी सुरक्षा होगी और होना लाजमी भी है। 3000 से ज्यादा जवानों की तैनाती वहां पर की गई है। जवान वहां पर होंगे, सुरक्षा के मोर्चे को संभालेंगे। तीसरी लेयर होगी रूफ टॉप स्नाइपर और पुलिस की टीम, यानी कि जो ऊंची जगह है वहां पर रूफ टॉप स्नाइपर्स होंगे हथियार लेकर के और साथ ही हर एक मूवमेंट की नजर बनाकर रखेंगे। चप्पे चप्पे पर STF तैनात की गई है, अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है, ATS की टीमें हैं। सुरक्षा की दृष्टि से बम स्क्वाड की टीम को भी वहां पर तैनात किया गया है। अब चौथी लेयर की अगर बात करें तो चौथी लेयर में नो फ्लाइंग जोन है, ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जाएगी। 10 लाख लोगों की गैदरिंग की बात भारतीय जनता पार्टी जहां पर करती है तो उस तरह की सुरक्षा भी होना लाजमी है। अब काशी में आज जब इस रोड शो के जरिए NDA की शक्ति नजर आएगी और कौन कौन नजर आएगा वो भी आपको बताते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जादू है वो एक बार फिर से नजर आएगा। PM नरेंद्र मोदी गंगा सप्तमी के पुण्य मुहूर्त में पर्चा भरने वाले हैं और पर्चा जब अपना भरेंगे तो खास मुहूर्त को यहाँ पर चुना गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह उनके साथ रहेंगे जब वो पर्चा भरेंगे, नामांकन करेंगे। नामांकन में 12 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। कुल मिलाकर के NDA में शामिल सभी पार्टियों के लीडर भी वहां पर बाहर मौजूद रहेंगे। NDA में शामिल सभी पार्टी के बड़े चेहरे कल आपको पर्चा नामांकन जब वो फिल करेंगे तो आपको नजर आ जाएंगे। इसके अलावा 20 केंद्रीय मंत्री होंगे, यूपी सरकार के मंत्री होंगे, सांसद होंगे, विधायक होंगे। ये सभी चेहरे प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप कह लीजिए, क्योंकि भारत को एक बनाने की बात जब कही जाती है तो भारत के लिए जो सबसे बड़ा नाम इन दोनों है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके नामांकन में शामिल होंगे। अब जब ये रोड शो आज आगे बढ़ेगा, जब ये रोड शो संपन्न हो जाएगा, इस रोड शो के माध्यम से जब वो तस्वीरें सामने आएगी जिसमें जनता का मत नजर आएगा तो कौन कौन दिग्गज शामिल होंगे ये आपको बता देते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और इनका शामिल होना लाजमी सी बात है क्योंकि ये वो राइट हैंड, वो दाहिने हाथ कहे जाते हैं जो प्रधानमंत्री के हैं। इनके बाद और कौन शामिल होगा, सभी की निगाहें जिन पर जो पूरा जिम्मा संभाल रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति आज नजर आएगी, लिहाजा ये समझ सकते हैं कि वहां पर सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा सख्त रहेगी। जनता देखेगी भी, लेकिन जनता को संयम में भी रहना होगा। इसके बाद आपको बताते हैं और कौन कौन से दिग्गज इसमें शामिल होंगे। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश इसमें शामिल होंगे। इनके अलावा और कौन शामिल होगा वो भी अब आप जान लीजिए ग्राफिक्स के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस रोड शो में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार, ये एक नए चेहरा, क्योंकि बातें पहले कुछ और किया करते थे लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के साथ और उनके रोड शो में शामिल होकर क्या कहते हैं। भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री जो लगातार दौरे पर रहे थे, प्रचार प्रसार करते रहे, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम में भजनलाल शर्मा भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के CM डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। ये वो चेहरे हैं जिन्हें पार्टी ने विश्वास के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन बड़े कार्यक्रम में मौजूदगी भी जरूरी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी आज सामने रहेंगे। प्रधानमंत्री के इस रोड शो में आज वो भी होंगे।
इनके अलावा अब आपको बताते हैं और कौन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, यानी कि जब 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की हम बात करते हैं तो उसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज इस खूबसूरत रोड शो का हिस्सा होंगे। इनके अलावा और कौन होगा? विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों के मुख्यमंत्री जो नई जिम्मेदारी के साथ सामने आए हैं, तीनों वहां पर होंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा, मुख्यमंत्री असम, ये भी वहां पर रहेंगे। रोड शो के जरिए जो लोगों की उपस्थिति है उसके साक्षी आज वो भी बनेंगे। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, ये भी वहां पर आज शामिल होंगे, रोड शो का हिस्सा ये भी बनेंगे। और आपको बता देते हैं, क्योंकि जो फहरिस्त है ये यहाँ पर खत्म नहीं होती, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत भी वहां पर होंगे और जो फहरिस्त है वो अनवरत चलती जाती है। अगले नाम का रुख करते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो में होंगे। माणिक साहा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो में होंगे। इसके बाद आगे बढ़कर देखते हैं अगला नाम कौन सा है। अगला नाम प्रेम सिंह तमांग, मुख्यमंत्री सिक्किम, यहां पर मौजूद रहेंगे। और ये रोड शो ही नहीं बल्कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब नामांकन करने वाले हैं, हालांकि अंदर जो कक्ष होता है उसमें नियत लोगों को ही संख्या की अनुमति होती है, लेकिन सभी बड़े चेहरे और कुल मिलाकर के ये कहना भी श्वेता अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कल नामांकन के दौरान एनडीए का एक शक्ति प्रदर्शन नजर आएगा।